तो मध्य प्रदेश में उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड से ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में लगातार गिरावट होने से पूरे प्रदेश में ठंड का असर देखा जा रहा है। आलम यह है कि कई जिलों का तापमान 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में पाला पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में तेज शीतलहर चलने का अनुमान जारी किया है। इसका असर गेहूं और चना समेत कई फसलों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रायसेन, मुरैना, रीवा, उमरिया, इसी के साथ छतरपुर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट, ये जो कुछ शहर हैं जिसमें भिंड, श्योपुर, गुना, दतिया और शिवपुरी भी आते हैं, उन शहरों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो जिसके बाद किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि पाला पड़ने की आशंका इस बार मौसम विभाग ने जताई है। तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है, पाला पड़ने की आशंका जताई है। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बेहद कड़ाके की रात पड़ रही है और बेहद सर्द दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। डिंडौरी में तो पारा गिरने के बाद ओस की बूंदें बर्फ में बदलती हुई दिखाई दी हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, घरों के बाहर खड़े वाहनों में भी जो ओस की बूंदें गिरी वो बर्फ में बदल गई। पत्तों में जो ओस की बूंदें गिरी वो भी बर्फ में बदलती हुई नजर आई। तो कड़ाके की ठंड के बीच अब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। डिंडौरी में पारा गिरने के बाद ओस की बूंदें बर्फ में बदलने लगी हैं। गार्डन में दूर दूर तक घास के ऊपर बर्फ की सफेद चादर है। कड़ाके की ठंड की वजह से सड़कें भी सूनी पड़ी हैं। मॉर्निंग वॉक में कुछ ही लोग नजर आते हैं। इन कड़ाके की सर्दी के बीच प्रशासनिक इंतजाम कुछ भी नहीं है। चौक चौराहों पर ठंड से बचने के लिए अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोग खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और उसी के सहारे ठंड से बच रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने के लिए नहीं मिली हैं, कम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी ठंड पड़ रही है। डिंडौरी में ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई हैं और लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पड़ रही है भाई साहब, और ओस भी ज़्यादा गिर रही है। गाड़ियों को है तो सुबह सेल्फ नहीं ले रही है, धक्के से स्टार्ट होती है गाड़ी और लंबा धक्का लेती है। डीजल जम जा रहा है, मतलब जी डीजल जम जाता है। कल शाम से जो शीतलहर दिखी वो डिंडौरी वालों के लिए एक खुशनुमा पहल था, और जिसके मुंह से सुना सबने ये कहा कि शीतलहर आ गई है। और उसका परिणाम सवेरे हम लोगों ने देखा, जब हम लोग पुलिस योगा ग्रुप के हम लोग ये सभी सम्मानित साथी घूमने आए तो देखा पूरा का पूरा हमारा कलेक्ट्रेट का जो ग्राउंड है यह बर्फ से ढका हुआ है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें ग्वालियर से भी निकलकर सामने आई हैं, जहां सर्दी का सितम शुरू हो गया है। बीती रात ग्रामीण और वन क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आसपास के इलाकों में खेतों और वाहनों पर बर्फ जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। फिलहाल ग्वालियर के लोग शिमला जैसी सर्दी का एहसास कर रहे हैं। तो लोग भी इस कड़ाके की ठंड में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि अलाव का सहारा लेकर किसी तरह लोग ठंड से बच रहे हैं, मोटे कपड़े पहनकर ठंड से बच रहे हैं। तो मौसम विभाग ने ठंड को लेकर पहले ही अनुमान जताया है कि आगामी दिनों में और भी ठंड पड़ सकती है। ग्वालियर वासियों ने भी ठंड का वो प्रकोप देखा है। शहरी क्षेत्रों में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। रात का तापमान बहुत कम था, 1.8। कई सालों बाद इतना कम तापमान दिसंबर में ग्वालियर चंबल संभाग में जा रहा है। और क्योंकि तापमान अभी हमारा पश्चिमी विक्षोभ 2 गुजरे थे, जम्मू कश्मीर के ऊपर से उत्तराखंड के ऊपर से, उसकी वजह से तापमान गिर रहा है। एक प्रति चक्रवात हमारा राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं जो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर आ रही हैं, उनकी वजह से रात काफ़ी सर्द हो रही है।
उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से पूरा छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पेंड्रा में पारा 6 डिग्री पर पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को सर्द बर्फीली हवाओं से दो चार होना पड़ रहा है। लोग दिन में जहां गर्म कपड़ों के सहारे अपने दिन निकाल रहे हैं, वहीं शाम ढलते ही अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो पेंड्रा और गौरेला नगर पंचायत में अभी तक चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अलाव का सहारा लेकर किसी तरह ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई आग जलाकर ठंड से बच रहा है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहां पर थोड़ी कम देखने के लिए मिली हैं, क्योंकि चौक चौराहों पर प्रशासन को अलाव की व्यवस्था करनी थी, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिली है। तो छत्तीसगढ़ भी शीतलहर के चलते अब सर्दी की चपेट में आ गया है। मंडला जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के वजह से शहर और कस्बों के पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड कहर बरपा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ग्रामीण इलाकों में कान्हा नेशनल पार्क के सुबखार, अरोली, मुक्की और खटिया के क्षेत्रों में पारा 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। कड़ाके की ठंड ने जहां स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं ठंड के बावजूद पार्क में सैलानियों का जमावड़ा है। सैलानी ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये ठंड जहां लोगों को कपा रही है, वहीं सैलानियों के लिए ये ठंड अच्छी साबित हो रही है। जमकर इस ठंड का लुत्फ सैलानी उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडला की, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन नेशनल पार्क का नजारा कुछ और ही देखने को मिला है। 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, लेकिन सैलानी पहुंच रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क और इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। तो उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड ने इस सीजन के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 20 से ज्यादा शहरों में 1 से 6 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। फिलहाल दमोह में सबसे ठंड दर्ज की गई है। दमोह, शहडोल, विदिशा, अशोकनगर, सीधी में रात का तापमान करीब 1 डिग्री रहा है। भोपाल में रात का तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने शीतलहर और पाला पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है।